ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, खान साहब ने एंकर इमरान रियाज को गुज़श्ता शब एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू ने इस वक्त हर तरफ हलचल मचाई हुई है, जिसमें जनरल बाजवा साहब के तमाम कट्टे चट्टे खोले गए हैं कि वो किस तरह से कप्तान को डबल क्रॉस करते थे, किस तरह से झूठ बोलते थे, किस तरह से गुमराह करते थे, किस तरह से हमेशा खान साहब कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे धोखे में रखा। इस हवाले से भी बात करनी है। केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी खबर है, एक बड़ा ऐलान किया गया है, उस हवाले से बात करनी है। फिर तस्नीम हैदर, जिसने आज से तकरीबन 1 महीना पहले दावा किया था कि अरशद शरीफ और खान साहब पर जो हमला हुआ है, इस हमले के अंदर नवाज शरीफ मुलव्वस है और शूटर जाहिर करने के हवाले से तस्नीम हैदर से राब्ता किया गया था। तस्नीम हैदर की जानिब से दावा किया गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन के अंदर गिरफ्तार किसी भी वक्त किया जा सकता है, नासिर भट्ट को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो गुज़श्ता शब रात 10 बजे एंकर इमरान रियाज ने जमान पार्क लाहौर वाले घर में खान साहब का इंटरव्यू किया। खान ने बाजवा के हवाले से खुलकर बात की। खान ने कहा, देखें, ये हमेशा से जब हमारे पास आते थे तो हमें शक होता था कि ये 2 नंबरी कर रही हैं, ये डबल क्रॉस कर रही हैं, ये अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। हम कहते थे कि अगर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ मिले। जो कानून और आइन के अंदर आप हमारे ताबे हैं, वो वाला आप कानूनी काम जरूर करें, लेकिन आप हमारी मदद ना करें, हम नहीं कहते। लेकिन अगर तुम जो दावा करते हो ना कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर न्यूट्रल ही रहो। फिर क्यों लोगों को कहते हो कि जाओ तुम नून लीग के साथ मिल जाओ? तो खान ने बड़ी खुल के बात की। खान ने कहा, एक तो इन्होंने हमेशा मुझसे झूठ बोले, हमेशा झूठ बोले, सबको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, सबको इन्होंने लारे लगाए और हमेशा से इन्होंने जो है वो एक धोखा दिया। वो कहते हैं हमेशा मुझे धोखा दिया कि जब 2019 के अंदर हम शुरू में आए, उस वक्त हम नए नए थे, 1 साल हुआ था, तो इन्होंने हमें धोखा देना शुरू कर दिया। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बुला लिया, टीएलपी का एहतजाज, वो लॉन्ग मार्च बुला लिया और फिर उसी की आड़ में मुतालबा किया गया एक्सटेंशन का। इस तरह के हालात बना दिए गए। हमारे साथ चल भी ठीक रहे थे बज़ाहिर, तो हमें यह लगा कि यार ठीक है, हमारे साथ ठीक चल रहे हैं, मुल्क का बुरा हाल है, तो एक्सटेंशन का मुतालबा है, तो एक्सटेंशन हमने दे दी। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई, खाने का मैं उस वक्त के खिलाफ था, लेकिन इन्होंने मजबूर ऐसे किया, हालात ऐसे बनाए और हमारे साथ चल भी रहे थे, तो हमें लगा चलो मुल्क की बेहतरी है, तो हमने एक्सटेंशन दे दी। लेकिन जब कानून साजी होनी थी एक्सटेंशन वाले केस पर, तो नून लीग भी इनके साथ, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ, और उससे पहले ये भेज चुके थे उसके नवाज शरीफ का भी वो सारा केस। तो उस वक्त खान ने कहा, मुझे समझ आई कि कैसे नून लीग भी इनके साथ हो गई और फिर पीपल्स पार्टी की भी इनके साथ हो गई। तो उसी वक्त से इन्होंने नून लीग के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए थे कि हम आपको ला रहे हैं, खान को हम किसी भी तरीके से घर भेज देंगे। और उसी वक्त नजम सेठी भी ये दावा करते हैं कि 2019 में ही इमरान खान का मुतबादल बाजवा साहब ढूंढ रहे थे। फिर जब अदम एतमाद से करीबी मामलात आए, करीबी वो उन दिनों की बात, तो खान ने बारहा मुलाकात की बाजवा साहब से। खान ने कहा, देखो मुझे बता दो, हमारे पास ये इतलात हैं, इत्तेहादी आकर कहते हैं कि हमें फौज कह रही है, हमें वो कह रही हैं कि आप खान को छोड़ दो। फिर अपने हमारे मेंबर जाने लगे और उन्होंने हमें कहा कि देखिए हम पर तो दबाव है, हमें तो बाजवा साहब कहते हैं कि आप उनकी तरफ जाओ, इमरान खान को छोड़ जाओ। तो फिर खान साहब कहते, मैंने पूछा यार बता तो दो, सीधी बात करो, क्यों कहानियों में रखा हुआ है, क्यों धोखे में रखा हुआ है, क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, सीधी बात करो। तो बाजवा साहब ने कहा, देखो हम तो कनेक्टिविटी चाहते हैं, यानी हम तसलसल चाहते हैं कि हुकूमत चले, 5 साल मुकम्मल करे और फिर अगली हुकूमत जो भी है 5 साल मुकम्मल करे, ताकि मुल्क के अंदर मैशत भी अच्छी हो, सारा कुछ। हमें कहते थे हम तसलसल चाहते हैं, हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से कहते थे कि आप अपोजिशन से मिले, उस वक्त की अपोजिशन से, तो यानी डबल गेम कर रहे थे। तो इमरान खान ने कहा, एक दिन तो मैं इतना इनके झूठों से, इनके धोखे से, इनके फ्रॉड से तंग आ गया, मैंने कह दिया कि यार हमसे सीधी बात करो, जो भी करनी है। तो फिर वरना मैं तो 22 साल से लोगों में हूं, मैं तो 22 साल से सड़कों पे हूं, तो दोबारा सड़कों पे चला जाऊंगा। उससे पहले खान ने कहा, बाजवा साहब ने पूछा कि आप क्या कर लेंगे, यानी अगर हम आपके साथ नहीं है या उधर वो कह रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे? तो कप्तान ने कहा, मैं सड़कों पे आऊंगा। और उन दिनों कप्तान ने एक बयान भी दिया था कि अभी तो तुम, वो जो सुनाया था कप्तान ने, अभी तो तुम कर लेते हो ना, तुम बातें कर लेते हो, मैं सुन लेता हूं। जिस दिन मैं सड़कों पे आ गया ना,
मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। तो वह सारी चीजें अब सामने आती हैं कि खान किन से कह रहा था कि मैं सड़कों पे आ गया तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। लिहाजा कप्तान कहते हैं कि फिर भी मैंने सारी चीजें बर्दाश्त की, झूठ, धोखे, फ्रॉड, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, चीट करते रहे, लोगों को कहते रहे कि इसको छोड़ जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, मोहन सिलाई को कहा कि इनके साथ आओ, दूसरे भाई को कहा कि उनके साथ जाओ। सारी गेम की इन्होंने, सारी गेम इन्होंने मेरे साथ की। लेकिन उसके बावजूद आखिर में मैंने 2-2.5 घंटे की मुलाकात की। मैंने जो उस वक्त के वजीर खजाना थे शौकत तरीन, उनको भी भेजा। मैंने कहा इनको बताओ मुझे कोई मसला नहीं है इक्तदार का, लेकिन इस वक्त मैशत जिस जगह पे है, अगर अब अदम इस्तेकाम हुआ तो मामलात इस तरह के हो जाएंगे। शौकत तरीन ने 2 घंटे मुलाकात की और उसके बाद बाजवा साहब ने शौकत तरीन को भी ये कहा, वो किस तरह की तुम बात कर रहे हो, मैं तो कनेक्टिविटी चाहता हूं, मैं तो तसलसल चाहता हूं। लेकिन मुख्तसर ये कि कप्तान ने कहा कि इन्होंने हर मौके पर झूठ बोला, इन्होंने हर बंदे को अदारे के अंदर, इनके साथ जो लोग थे उनको भी इन्होंने लारों में रखा कि हम आपके साथ ये करेंगे, ये करेंगे। पहले इन्होंने एक्सटेंशन ली, फिर 6 माह एक्सटेंशन के लिए ये दबाव डालते रहे कि आप 6 माह मजीद एक्सटेंशन दे, यानी ये हर तरह से इक्तदार में रहना चाहते थे। कप्तान ने कहा अजीब ये सोच का बंदा था, अजीब ही इसकी सोच थी, सबको धोखा देता था, सबसे झूठ बोलता था। तो कप्तान ने खुलकर बात की है बाजवा साहब पर कि, और फिर खान ने कहा देखो हम तो मौजूद हैं, हम तो मौजूद हैं, हम तो हैं, वो नहीं है आज। और तारीख के अंदर उसे याद नहीं था कि तारीख उसे किस तरह से याद रखेगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर कप्तान ने खुलकर जो उनके साथ बाजवा साहब ने किया है, जिस तरह से डबल क्रॉस किया है। और फिर ऊपर से ये भी कहते रहे कि हमने तो उंगली पकड़ के चलाया है, हमने तो चलाया है, हमने तो उंगली पकड़ के चलाया है। अगर उंगली पकड़ कर ही चलाया था तो 8 महीने तो आपने इस हुकूमत के साथ भी सर्व किया, इनको भी उंगली पकड़ के चला लेते। अब क्यों मुल्क दिवालिया हो रहा है? अब क्यों इसहाक डार और ये मिफ्ता इस्माइल आपस में लड़ रहे हैं? अब क्यों भट्ठा बैठ गया मैशत का, कोई मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं है? तो बाजवा साहब, खान साहब के बकौल मुख्तसर ये कि बाजवा साहब ने हर शख्स को धोखा दिया, हर शख्स से झूठ बोला, अदारे के अंदर भी झूठ बोला, और किसी से कोई बात करते थे, खान साहब कहते वो हर किसी को बेटे ही देते थे कि उधर नून लीग से गए हैं, नून लीग का अगला इक़्तिदार आपका, वजीर आजम आपका, मेरे पास आए हैं, ओ खान जी आप ही हैं, हम आपको ही देखना चाहते हैं, हम तसलसल चाहते हैं। यानी हर किसी को उन्होंने कहा, हर किसी को, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अंदर इनके अपने लोग हो, सबको लारों में रखा, सबको धोखा दिया, सबके साथ खिलवाड़ किया और मुल्क के साथ भी खिलवाड़ किया। अब जनाब इसके अलावा खान साहब की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया और आज बाकायदा वजाहत हो चुकी है कि केपी और पंजाब के अंदर, अगर ये नहीं मानते ना, दिसंबर के आखिर तक का टाइम है, इसी महीने का टाइम है, अगर ये एक 1 पॉइंट एजेंडे पर आ जाते हैं कि चलें इलेक्शन के लिए कोई एक दिन निकाल लेते हैं, और वो भी खाने का रमजान से पहले का, यानी मार्च के अंदर रमजान है ना, मार्च के आखिर में, तो उससे पहले का अगर कोई ये टाइम निकाल लेते हैं ना तो ठीक है। अदरवाइज फिर हम असम्बलियां तहलील कर देंगे तो ठीक है, 66% हिस्से में हो जाएगा इलेक्शन, केपी के अंदर भी हो जाएगा और पंजाब के अंदर भी। और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि अगर ये नहीं कौमी असम्बली तहलील करते तो फिर हम जो है वो इलेक्शन करवा देंगे और इसी महीने के अंदर ही असम्बलियां तहलील होंगी और मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है ना कि केपी और पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाते हैं 5 साल मुद्दत के लिए, तो ये खान को फायदा है। खान है इस वक्त पीक पर अपने अरूज की, एक उसका फायदा। अच्छा, दूसरा दो सूबे हैं ना, कैंपेन करना भी आसान, इलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद कौन बचेगा? बलोचिस्तान और सिंध। जब इन्होंने जनरल असेंबली डिसॉल्व की और उन 2 सूबों में इलेक्शन करवाया, उस वक्त पूरी की पूरी पीटीआई, सबके पास इतना टाइम होगा ना कि पंजाब में इलेक्शन हो चुका होगा, केपी में हो चुका होगा, सारे सिंध चले जाएंगे और सिंध के अंदर फिर जरदारी माफिया को मौका नहीं मिलेगा। यानी इमरान खान भी उधर, सारी टीम भी उधर, खुलकर कैंपेन हो रही है। अब तो अगर चारों सूबे में हूं तो टीम डिवाइड होगी, लेकिन फिर सारे उधर होंगे और जरदारी बाबा को और ये बाप पार्टी। और कप्तान ने यह भी कहा कि ये जो बाजवा साहब कहते हैं ना, एमक्यूएम तो बात इनकी मानती है, और वह शाहजैन बुगटी, वो बाप पार्टी और वो शाहजैन बुगटी, वो तो इनके कहने के बगैर एक कदम भी नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इनका खेल किया धरा था, ये ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, ये सब कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने ये इत्तेहादी, उन्होंने कहा मुझे इत्तेहादी आके बताते थे, जो मेरे इत्तेहादी थे वो कहते थे कि हम आपके साथ खुश हैं, आप इज्जत भी देते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें तो बाजवा साहब मजबूर कर रहे हैं, आप उनके साथ बात कर लें। और मैं बाजवा साहब से बात करता था, बाजवा साहब ने कहा तौबा करें, अल्लाह को माने, ये आपको किसने कह दिया है, हम तो भला ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ये एक खेल शुरू है। तीसरे नंबर पर जी तस्नीम हैदर ने दावा किया था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये नासिर भट्ट वगैरह ये सारे मुलव्वस थे अरशद शरीफ के कत्ल में और इमरान खान पर जो हमला हुआ था। तो तस्नीम हैदर ने
ये दावा किया है कि स्कॉटलैंड यार्ड में मैंने दरखास्तें 2-3 उन्होंने दरखास्तें और सबूत भी जमा करवाए हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में नासिर भट्ट को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को लंदन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस हवाले से जियो न्यूज़ ने यह दावा किया है कि स्कॉटलैंड यार्ड से उनका राब्ता हुआ है, उन्होंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि सबूत हमारे पास ज़रूर आए हैं। 19 और 20 नवंबर को भी हमारे पास दरखास्त आई है, उससे पहले भी एक दरखास्त आई है। अभी हम जायज़ा ले रहे हैं, अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक हमारा किसी को भी गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। हाँ, हमारे पास तहरीरी सबूत और दरखास्त 2 दफ़ा आई है, तस्नीम हैदर की जानब से भी और एक और शख्सियत की जानब से भी, लेकिन अभी तक हमने नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ या नासिर भट्ट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जियो न्यूज़ ये कहता है कि अगर वो सबूत पुख्ता होते या उन बातों में कोई दम होता तो अब तक लंदन की पुलिस, बरतानवी पुलिस या इंटरनेशनल जो एजेंसियां होती हैं वो कुछ ना कुछ कर चुकी होती। तो लिहाजा इन सबूतों के अंदर दम नहीं है, ये जस्ट इल्ज़ामात ही हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।